Good evening, students. This is Jyoti Priya beta going to explain you chapter 3 of your ICSE 10th chemistry book, acid, bases and salts. ठीक है? So this is the scope of syllabus beta, and some syllabus has been deducted also that I will tell you later on. So today we will start with acids and bases, its introductory part. So elements combine in a fixed ratio to form compounds. Compounds can be classified into three distinct classes: acids, bases and salt. ठीक है बेटा, बहुत सारे एलिमेंट कंबाइन करके क्या बनाते हैं बेटा? कंपाउंड्स बनाते हैं, दैट इज इन फिक्स्ड रेशो. और ये कंपाउंड जो है वो तीन तरह के हो सकते हैं: एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट. अब एसिड जो है बेटा, दे हैव ऑलवेज सोर टेस्ट, एंड जो बेसिस होते हैं दे आर सोपी टू टच, एंड उनका टेस्ट कैसा होता है? बिटर, कड़वे होते हैं. ठीक है. सॉल्ट जो है वो प्रोडक्ट है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनता है. बट जो एसिड्स एंड बेसिस हैं वो सारे के सारे बेटा ना तो टेस्ट करके हम उनका पता कर सकते हैं, ना ही उनको टच करके, बिकॉज मैनी ऑफ देम आर हार्मफुल फॉर द बॉडी. ठीक है. सो एसिड्स एंड बेसिस आर रिकग्नाइज्ड बाय इंडिकेटर्स. अब इंडिकेटर्स क्या हैं बेटा? ये वो केमिकल है जो अपनी या तो कलर चेंज करता है या फिर अपनी नेचर चेंज करता है एसिड और बेसिस में ऐड होने के बाद. ठीक है. सो वी हैव टू साइंटिस्ट्स, दैट इज लेवशियर एंड डिवाई, studied the term acid, bases and salt. ठीक है. So what was their finding? उन्होंने कहा कि जितने भी एसिड्स हैं बेटा, all of them contains H पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोजन कंपल्सरली. ओके. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एसिड्स हैं HCl, H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया. यू कैन सी बेटा ऑल ऑफ देम कंटेन H. ठीक है. सो जितने भी एसिड्स हैं हमारे पास, ऑल ऑफ देम कंटेन्स व्हाट? H पॉजिटिव एज द कंपल्सरली ion present in them, and this H positive is called as proton also. That's called as proton also. ठीक है. और जितने भी bases हैं बेटा, all of the bases contain OH negative, that is hydroxyl ion. ठीक है. Either they are metallic oxides. अब ये मेटेलिक ऑक्साइड्स कौन कौन से हो सकते हैं? इट कैन बी सोडियम ऑक्साइड, इट कैन बी पोटेशियम ऑक्साइड, इट कैन बी कॉपर ऑक्साइड, इट कैन बी जिंक ऑक्साइड, इट कैन बी आयरन ऑक्साइड. सो ईदर मेटेलिक ऑक्साइड्स और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, ओके, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ऑल दीज आर बेसिस. ठीक है. एंड ऑल सॉल्ट्स आर केमिकल कंपाउंड्स. और जो सॉल्ट्स हैं बेटा, जैसे हमारे पास सॉल्ट है NaCl, दे आर फॉर्म्ड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस. सो यहाँ से आप इसका नॉन मेटेलिक एंड मेटेलिक पार्ट ले लो. दिस विल मेक NaCl, OH फ्रॉम द बेस and H of the acid. They gives rise to water. So when acid and base combine, they form salt and water. Now we will study acids in detail beta. So सबसे पहले बात आती है कि एसिड वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट होता है. इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस, जिसका मीनिंग क्या है? सोर, मीन्स विच इज़ सोर इन टेस्ट, खट्टा होता है ये. इनफैक्ट वो कहता है कि बहुत सारी फूड आइटम्स ऐसी हैं जिनका जो सोर टेस्ट है दैट इज़ ड्यू टू द एसिड प्रेजेंट इन देम. अब आपकी बुक में इस तरह से टेबल दे रखा है. सो ये बेटा आपने यू हैव टू कीप इन माइंड विच एसिड इज़ प्रेजेंट इन विच फूड आइटम. जैसे विनेगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट है, सिट्रस फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है, रेन एसिड बटर, इनकी जो खट्टा बटर होता है उसमें ब्यूटायरिक एसिड प्रेजेंट है. ठीक है. गैस्ट्रिक जूस दैट इज़ इन द स्टमक ऑफ मैमल्स, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. जो बीज के स्टिंग में या फिर एंट्स के स्टिंग में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? फॉर्मिक एसिड. सोर मिल्क हो गया, खट्टा मिल्क हो गया, उसमें लैक्टिक एसिड, एंड सो मेनी एसिड्स आर गिवन इन डिफरेंट फूड आइटम्स. एंड फाइनली यूरिन में इट कंटेन्स यूरिक एसिड. ठीक है. सो एसिड्स आर डिफाइंड एज कंपाउंड्स विच कंटेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स, एंड व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयंस, द ओनली पॉजिटिव आयन. द ओनली पॉजिटिव आयन का मतलब है कि एसिड्स को जब पानी में डाला जाता है तो वो एक ही पॉजिटिव आयन बनाते हैं बेटा. कौन सा? दैट इज हाइड्रोनियम आयन. किस तरह से? इफ़ यू सी, यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके. व्हेन वी डिजॉल्व इट इन वाटर, it breaks into H positive and Cl negative. अब जो बेटा H पॉजिटिव आयन है, द प्रोटोन,
इट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। सो ये क्या करता है, ये फर्दर एक और वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके इट फॉर्म्स H3O पॉजिटिव दैट कैन हैव द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है। ये अकेला एग्जिस्ट नहीं करता बेटा, सो ये फिर से रिकम्बाइन करता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ एंड इट फॉर्म्स H3O पॉजिटिव। सो सभी एसिड्स का कॉमन फीचर क्या हुआ, जितने भी एसिड्स हैं उन सब में हाइड्रोजन इज कॉमन, दैट इज ऑल अबाउट एसिड्स इंट्रोडक्शन, ठीक है। सो जितने भी आपके पास अनदर एसिड्स हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HNO3 नाइट्रिक एसिड हो गया, देन एसिटिक एसिड हो गया, ऑल दीज कंटेन व्हाट बेटा, H3O positive when they are added to water. They all produce hydronium ion. ठीक है बेटा. So what you can say about hydronium ion? What is hydronium ion? Dehydrated hydrogen atom. This is hydrogen ion beta. When this is hydrated means when you add it in water, it forms hydronium ion. So you can say the hydrated hydrogen ion is called as a hydronium ion. And moreover, जो आपका H3O पॉजिटिव आयन है दैट कैन बी री रिटन एज OH3 पॉजिटिव. यू कैन राइट इट एज OH3 पॉजिटिव. वाई? बिकॉज जो ये पॉजिटिव साइन है दैट इज बिकॉज ऑफ H पॉजिटिव. तो उसको चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, देयर इज नॉट एट ऑल, इसका कोई भी नुकसान नहीं है. यू कैन राइट इट लाइक दैट, ठीक है. उसके बाद आता है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स. मीन्स आप इनको किस बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हो, ठीक है. अगर हम सोर्स की बात करें, मीन्स फ्रॉम वेयर द एसिड्स वी आर ऑब्टेनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज वी कैन डिवाइड इट इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट इज ऑर्गेनिक एसिड एंड अनदर्स आर इनऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है. अब ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं बेटा? दोज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है. सो जो प्लांट्स से बने होंगे उनमें कार्बन तो कंपल्सरी होगा ना बेटा, ठीक है. सो हमारे पास कौन कौन से एसिड हो सकते हैं? वी कैन हैव ऑक्सैलिक एसिड COOH ट्वाइस. वी कैन हैव एसिटिक एसिड CH3COOH. वी कैन हैव फॉर्मिक एसिड HCOOHC. ऑल ऑफ देम कंटेन्स कार्बन एज द कंपल्सरी एलिमेंट, ठीक है. ऑल दीज एसिड्स आर वीक एसिड्स, ठीक है, बिकॉज ये पूरी तरह से आयनाइज नहीं होते. सो दे कंटेन टू पार्टिकल्स, आयन्स एज वेल एज मॉलिक्यूल्स. गॉट इट बेटा? दीज आर द वीक एसिड्स कंटेनिंग आयन्स एज वेल एज मॉलिक्यूल्स. इसका बिल्कुल ऑपोजिट है इनऑर्गेनिक एसिड्स, जिन्हें हम मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं. दे आर ऑब्टेन्ड यूजली फ्रॉम इनऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मिनरल्स से मिलते हैं हमें, ओके. और इनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, दे डोंट कंटेन कार्बन, ओके. एग्जाम्पल्स क्या आ जाएंगे इसके? HCl, H2SO4, HNO3, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, nitric acid, okay. And they are strong acids beta. They ionize completely in the solution and they have high concentration of hydronium ion, okay. And इनमें सिर्फ एक ही तरह के particles होते हैं, they are ions. जबकि जो आपके weak acids हैं they contain ions as well as molecules. So you may have the comparison between organic and inorganic acids, ठीक है. आपके पास अब एक ऑप्शन है बेटा, एक्सेप्शन है, सॉरी, यू हैव एन एक्सेप्शन. H2CO3 कार्बोनिक एसिड. दिस इज अ वीक इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड विच कंटेन्स कार्बन. हमने क्या बोला था? हमने कहा था कि इनऑर्गेनिक एसिड्स में कार्बन नहीं होता, बट हियर वी हैव कार्बन प्रेजेंट इन कार्बोनिक एसिड्स. सो दिस इज अ वीक मिनरल एसिड विच टर्न्स blue litmus pink. Usually we know that acids always turn blue litmus red, but this acid turns blue litmus pink. Moreover, this can be drunk. Usually mineral acids को हम अंदर नहीं ले सकते, we cannot drink them, but it can be drunk. Moreover, this is used in soft drinks. So you should know, that's a question of, you say, Science GK, which acid is used in the manufacture of soft drink? So this is your beta carbonic acid. Next category we have oxy acids.
oxy acids. So we call them because they contain oxygen along with hydrogen and any other element. Element can be nitrogen, it can be sulfur. For example, nitric acid, then sulfuric acid. They contain hydrogen, oxygen and another element. They contain hydrogen, oxygen and another element. Then we have hydra acid. सो जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है बेटा, हाइड्रा एसिड्स. हाइड्रा एसिड्स मीन्स दैट कंटेन्स हाइड्रोजन along with any non-metallic element. It can be chlorine, it can be bromine, it can be iodine. So for example, HCl, HBr, etc. Okay. Then depending upon their basicity. Basicity का मतलब होता है बेटा number of hydronium ions that can be produced by one molecule of the acid when it is dissolved in water. यानी कि जब पानी में हम किसी एसिड को डिज़ोल्व कर रहे हैं सो उसका एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज इट्स बेसिसिटी. ओके, बेसिसिटी से बेस का कुछ लेना देना नहीं है बेटा. मीन्स कितने हाइड्रोनियम आयन बन रहे हैं जब हम किसी एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो उसका एक मॉलिक्यूल हाउ मेनी हाइड्रोनियम आयंस इट प्रोड्यूस. सो इसके बेसिस पे वी हैव monobasic, then we have dibasic, then we have tribasic. Mono means 1, di means 2 and tri means 3. So monobasic acids क्या होंगे? Basically acids which on ionization in water produce 1 hydronium ion per molecule. ठीक है, जिसका एक मॉलिक्यूल वाटर में कितने हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करे? 1 हाइड्रोनियम आयन. दैट विल बी कॉल्ड एज मोनोबेसिक. एग्जाम्पल्स वी कैन हैव HCl. इट कंटेन्स 1 H and when dissolved in water it produces 1 hydronium ion. Examples can be HBr, HNO3, HI. ठीक है, so see they all contain 1 hydrogen atom. So बेटा इसमें एक और बात है कि जैसे इट मस्ट बी एम्फेसाइज हेयर दैट द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड डिपेंड्स नॉट ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. आई हैव एन एग्जांपल ऑफ CH3COOH. दिस इज एसिटिक एसिड. ओके, एंड इसके पास टोटल हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 3 + 1 4. सो इट डजेंट मीन दैट इट्स बेसिसिटी इज 4. ठीक है, मीन्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम काउंट करके आप नहीं बोल सकते कि हाउ मच इज इट्स बेसिसिटी. बेसिसिटी मीन्स नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स. सो इट हैज़ CH3COO negative, acetate ion and hydronium ion. 1 hydronium ion is produced when this acid is dissolved in water. So since it produces only 1 hydronium ion, so its basicity is basically 1. ओके बेटा, उसके बाद डाइबेसिक एसिड आता है. सो जो डाइबेसिक एसिड है व्हेन दे आर डिजॉल्व्ड इन वाटर दे प्रोड्यूस 2 हाइड्रोनियम आयंस एंड दैट्स वाई देयर बेसिसिटी इज हाउ मच? 2 एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज डाइबेसिक एसिड्स. सो इसके एग्जाम्पल बेटा आपके पास क्या हो सकते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, देन सल्फ्यूरस एसिड, देन H2CO3 that is carbonic acid. So all of them have two replaceable hydronium ions. Okay, and एक और इसमें क्वेश्चन है हमारे पास विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस इज H3PO3. दिस एसिड इट्स नेम इज फॉस्फोरस एसिड. फॉस्फोरस एसिड में बेटा 3H होते हैं बट स्टिल इट इज़ dibasic acid. Although it contains 3 hydrogen but its basicity is 2. Why is it so? It can be explained on the basis of structure of phosphoric acid. This is the structure of phosphoric acid. Now see in its structure, one hydrogen is linked with oxygen, another hydrogen is also linked with the oxygen, but the third hydrogen is directly linked with the phosphorus atom. So these can be removed easily, but this is not replaceable. And यही reason है that its basicity is 2 because it has 1, 2 replaceable hydrogen atoms, but the third is not replaceable because this is directly bonded with the center atom, that is phosphorus, and that's why its basicity is 2. Okay.
नेक्स्ट कम्स ट्राइबेसिक एसिड्स. सो नेम से ही क्लियर है बेटा, ट्राइबेसिक एसिड्स आर एसिड्स which on ionization in water produces 3 hydronium ion per molecule. Okay, जिनका एक molecule water में 3 hydronium ion produce करता है. So we can have the examples H3PO3, that is PO4, that is phosphoric acid. So keep in mind, phosphorus acid is dibasic and phosphoric acid is tribasic, and another acid is citric acid. This is also tribasic in nature. So beta, up to here you people keep in mind. In my next video we will study further about the acids, their concentration and the properties of acids. So up to now just keep all these classifications in mind. Have a good day.